अहिल्या को मिली ये बड़ी स्पोर्ट और आचार्य जी ने भी कर ली है भरपूर तैयारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, नया प्रोमो जो हमने देखा है उसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि कौन कहां पे कितनी तैयारी कर रहा है और कैसे अहिल्या का मोरल अप हो रहा है इनकी बातों से। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे खास करके इस सीन का बहुत इंतजार था जिसको हम देखेंगे एपिसोड में, मगर प्रोमो में जो दिखाई दिया है उससे भी कुछ अंदाजा तो लग ही सकता है। जी हाँ दोस्तों, हरकू बाई साहिब की बात कर रही हूँ। हरकू बाई साहब एक ऐसा किरदार है अहिल्या की स्टोरी में जिसने हर पल अहिल्या की मॉरल सपोर्ट की है, अहिल्या को हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है और कभी कभी रोका भी है, मगर रोका तब है जब उनको बहुत ज्यादा लग रहा था कि अहिल्या को कष्ट होगा। जैसे कि इस विधवा विवाह वाले केस में शुरू में सबसे पहले हरकू बाई साहिब ने ही कहा था कि अहिल्या ये मत करना, इससे बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, कुछ ऐसे ही उन्होंने कहा था। मगर अब जब उन्होंने देख लिया है कि अहिल्या ने ये पूरी तरह से सामने रख दिया है कि विधवा विवाह क्यों जरूरी है, और ये सिर्फ रेणु की नहीं पूरे समाज के लिए ये बात है, उन विधवाओं के लिए बात है जिनकी जिंदगी में ये पल आते हैं और उनकी कोई गलती नहीं होती है, उनको जीने का पूरा अधिकार है। ये चीजें हरकू बाई साहिब के अंदर भी है, मगर उनमें अहिल्या जितने गट्स नहीं है, अहिल्या जितना हौसला नहीं है। अब जब अहिल्या ने ये खोल दिया है पूरी तरह से कि अब वो इस लड़ाई को पूरे दिल से लड़ेगी, मगर घर में कोई भी उनके साथ नहीं है बल्कि दुश्मन ज्यादा है। गौतमा बाई साहब को अपना बेटे के साथ बहुत ज्यादा प्यार है, उसको वो नहीं इस मुसीबत में डालना चाहते कि उसको इतना बड़ा फैसला लेना पड़े, और बाकी सब तो उनके खिलाफ ही है। मल्हार सरकार यहाँ पे है नहीं जो सबसे बड़ी सपोर्ट थी अहिल्या की। अब हरकू बाई साहब ने उनका हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये हमने देखा है इस प्रोमो में, हरकू बाई साहब अहिल्या के सामने बैठी हैं और उनका हौसला बढ़ा रही हैं, और इसी चीज का अहिल्या को इंतजार था क्योंकि अभी तक घर में से किसी ने भी उनका हौसला बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटाई है। हरकू बाई साहब ये बहुत सही कहती है अहिल्या को कि अहिल्या तुमने सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाई है बल्कि तुमने इस न्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, तुमने चुनौती दी है कि ये जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है और तुम न्याय दिला के हटोगी। कुछ इस तरह से वो अहिल्या का हौसला बढ़ाती हुई दिखाई दी है, जो कि बहुत ही जरूरी था इस समय अहिल्या के लिए, क्योंकि कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा है, सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन उनको दिख रहे हैं सामने से, और वो भी परिवार में से। अब ये तो अहिल्या की बात होगी क्योंकि अहिल्या को इतनी सी बात से भी बहुत हौसला मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वो फाइट तो करना जानती है मगर उसको ये मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी चाहिए थी जो उसको बचपन से मिलती आई है। अब बात करते हैं आचार्य जी की कि आचार्य जी किस स्थिति में है अभी। आचार्य जी की बात करें तो जिस तरह से वो प्रोमो में दिखाई दे रहे हैं उसमें सिर्फ ये लग रहा है कि अब उनको ये फाइट जीतनी ही जीतनी है, चाहे वो इसमें गलत ही क्यों ना दिखे, चाहे अज्ञानी ही क्यों ना दिखे। उनका कहना यह है कि खंडेराव तो अहिल्या के हाथ में है, और अगर अहिल्या फैसला जो है उसके हक में हो जाता है, यानी कि विधवा विवाह के हक में फैसला आ जाता है, तो हमारे पास प्लान बी भी है, यानी कि पूरा कॉर्पोरेट तरीके से चल रहे हैं आचार्य जी, प्लान ए एंड प्लान बी। और प्लान बी उनका बहुत ही खतरनाक वाला प्लान बी है जिसमें कि वो विद्रोह की बात करेंगे, बगावत की बात करेंगे, प्रजा को मालवा के शासकों के खिलाफ भड़काएंगे। तो इस तरह से दोस्तों तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ तो बहुत ही मोरल तरीके से, बहुत ही इंसानियत के तरीके से अहिल्या का हौसला बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अपनी इंसानियत को भूलकर ज्ञानी लोग नीचे के स्तर में आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल नए प्रोमो में यही था, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.